आज नवरात्रि का तीसरा दिन यानी माँ चंद्रघंटा का दिन है। तो चलिए माँ चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए यह जानते हैं कि कौन है माँ चंद्रघंटा और कैसा है उनका स्वरूप। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा को परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इन्हें माँ चंद्रघंटा भी कहा जाता है। अन्य विशेषताओं की बात करें तो इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान है। माँ चंद्रघंटा देवी के 10 हाथ हैं। इनके हाथों में शस्त्र, अस्त्र और विभूषित हैं। इनकी सवारी सिंह है। नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति नवरात्र में माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि पूर्वक करता है, उसे अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस देवी की पूजा और उपासना से साहस और निडरता का बोध होता है। जो व्यक्ति माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, उनमें माँ सौम्यता और विनम्रता का भी आशीर्वाद प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से रोगों से भी मुक्ति मिलती है। बिलासपुर शहर से 40 किलोमीटर दूर स्थित आदिकालीन पर्वतवासिनी मां बंगलामुखी मन्नादाई मंदिर में बड़े ही उल्लास के साथ शारदीय नवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। यहां दूर दूर से लोग अपनी मनोकामना लेकर पहुंच रहे हैं। इस दौरान मंदिर के संस्थापक रामेश्वर जायसवाल ने बताया कि कुछ वर्षों से नवरात्र पर्व सहित विभिन्न त्योहारों में यहां श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। इस नवरात्र में भी यहां जगराता का कार्यक्रम किया जाना है। उन्होंने बताया कि मां बंगलामुखी मन्नादाई स्वयं से प्राकट्य है, जो लगभग 300 वर्ष पूर्व धामा धुरवा बैगा के द्वारा सोठी के गड़गा पहाड़ से स्वप्न के द्वारा यहाँ विराजित हुई है, जिनका दर्शन करने दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। मन्नतें भी यहाँ पूरी होती है। मंदिर पहुँचे श्रद्धालुओं का कहना है कि वे विगत कई सालों से यहाँ आ रहे हैं और उनकी मनोकामनाएं भी उन्हें प्राप्त हो रही हैं। बंगलामुखी माँ मन्नादाई मंदिर जो कि बिलासपुर के सुदूर सीमांत में स्थित है, ग्राम सोठी में। और मैं बताना चाहूँगा कि यह जो माँ बंगलामुखी की मूर्ति है, यह स्वयं प्रकाट्य है और आज से लगभग 300 से 400 साल पहले धामा धुरवा बैगा के द्वारा अपने कंधे पर रख करके इसको ठड़गा पहाड़, सोठी पहाड़ से लाया गया था। और माता रानी अपने इस जगह को स्वयं चयन की थी। पहले यहाँ पर छोटी सी कुटियानुमा मंदिर था। धीरे धीरे समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से और श्रमदान से आज माता रानी का यह भव्य भवन तैयार हो गया है। भवन बनने के पश्चात हमारे सामने समस्या आई थी ज्योति कलश कक्ष की, क्योंकि यहाँ पर देखते देखते ही ज्योति कलश कक्ष की संख्या जो है 550 से भी अधिक हो गया है। तो इस वर्ष सभी ग्रामवासियों ने आपस में चंदा करके और श्रमदान करके भव्य ज्योति कलश कक्ष का भी निर्माण कराया है। इस वर्ष 3 अक्टूबर 2024 को शारदीय नवरात्रि पर्व प्रारंभ हुआ, जिसमें बंगलामुखी माँ मन्नादाई मंदिर में ज्योति कलश घी और तेल दोनों के ज्योति कलश कक्ष जलाए गए हैं। और शासन के निर्देश के पूर्व ही यहाँ पर तेल और घी जो है वह पतंजलि के यूज किए जाते हैं। यहाँ पर पूजा के घी का उपयोग नहीं किया जाता। दुर्गा माँ भी यहाँ पर विराजित है। क्योंकि इस वर्ष अष्टमी और नवमी दोनों एक साथ है, तो अष्टमी और नवमी जो पर्व है वह 11 अक्टूबर को मनाया जाएगा। यहाँ के नवमी पर्व की विशेषता मैं बताना चाहूँगा कि सामान्य तौर पर सभी जगह 9 कन्याओं को भोज कराया जाता है, परंतु हमारे इस मंदिर में ग्राम में जितनी भी 3 से 8 वर्ष की बालिकाएँ हैं, छोटी बच्चियाँ हैं, उन सबको एक साथ भोजन कराया जाता है और सभी को माँ दुर्गा के रूप में पूजा की जाती है। इसके साथ साथ नवरात्रि के दौरान रोज जस गीत गायन तो होता ही है। परसों रविवार को नवरात्रि के 6ठम दिवस यहाँ पर भव्य जगराता का कार्यक्रम रखा गया है। ईशू जो श्याम दीवाना है, जो कि इंडियन आइडल फेम है, उसकी टीम जो है यहाँ पर जगराता का प्रदर्शन करेगी। और यहाँ उसमें न केवल गाँव के बल्कि आसपास के क्षेत्र के भी दर्शक यहाँ पर आते हैं और प्रतिवर्ष यहाँ एक जगराता होता है। इस वर्ष भी जगराता का कार्यक्रम रखा गया है। 11 अक्टूबर को नवमी के दिन अष्टमी हवन के पश्चात यहाँ पर
आम भंडारा का आयोजन किया जाता है, जिसमें बिना ऊंच नीच जाति पाति के भेदभाव के जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं, उन सबको एक साथ भंडारा। बिलासपुर के कलेक्टर अवनीश शरण और पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह ने रतनपुर स्थित आदि शक्ति मां महामाया के मंदिर में दर्शन किए और जिले वासियों की सुख समृद्धि की कामना की। दोनों अधिकारियों ने जिले वासियों को शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी। कलेक्टर अवनीश शरण ने बताया कि मंदिर परिसर का निरीक्षण किया गया, जिसमें मंदिर समिति और टीम के साथ उन्होंने लाइटिंग और सफाई व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सफाई और लाइटिंग संबंधी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। मंदिर की स्वच्छता और व्यवस्था को सर्वोपरि रखा जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। एसपी रजनीश सिंह ने बताया कि नवरात्रि के दौरान उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विशेषकर सप्तमी के दिन अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी, जिससे यातायात और भीड़ प्रबंधन सुचारू रूप से चल सके। श्रद्धालुओं की सुरक्षा निश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। हम लोगों ने पुलिस प्रशासन और सभी टीमों ने संयुक्त यहाँ पर दौरा किया है और माँ के दर्शन किए हैं। आप सब पूरे समस्त जिलेवासियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ इस नवरात्रि के पर्व पर। माँ जगदम्बा की कृपा सभी पर बनी रहे और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। जो हमारी महिला अधिकारी यहाँ की प्रभारी हैं और भी गेस्टेड ऑफिसर लगाए गए हैं। साथ में करीब 200 का बल लगाया गया है जो विभिन्न शिफ्ट में काम करेगा। प्रशासन के साथ एसडीएम, तहसीलदार, टीआई और एसडीओपी, एडिशनल एसपी सभी आप साथ में रहकर यहाँ पर व्यवस्था देखेंगे। जितने भी छोटे छोटे मंदिर हैं और जो रास्ते हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट है, ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग ये कर रहे हैं और हम सभी पूरी व्यवस्था के साथ में संतुष्ट हैं और भी इसमें बेहतर से बेहतर जैसे जैसे क्राउड बढ़ता जाएगा वैसे व्यवस्थाएं और भी आपको दिखेंगी और परिवर्तित होती है। हाँ, पद यात्रा के संबंध में हम लोगों ने ट्रैफिक का करीब 25-30 किलोमीटर का रूट है, उसमें करीब 50 से 60 आदमी ट्रैफिक के अतिरिक्त फोर्स लगाएंगे और उसकी रास्ते में रूट में जो सुरक्षा व्यवस्था उसको भी हम लोग तय करेंगे कि सभी कुछ अच्छे से हो। आज बिलासपुर ज़िले के पुलिस कप्तान और मेरे द्वारा अपनी टीम के साथ रतनपुर के महामाया मंदिर का दर्शन किया गया। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ नवरात्रि की। हम लोग की ये आशा है कि बिलासपुर ज़िला शांति, सभी लोग सुखी समृद्ध हों। अभी हम लोगों ने मंदिर दर्शन के साथ साथ यहाँ की जो व्यवस्था है, चाहे वो कानून व्यवस्थाओं को लेके हो, चाहे क्राउड मैनेजमेंट को लेके हो या जो यहाँ लॉजिस्टिक्स है उसको लेके हो, सभी अधिकारियों की बैठक हमने यहाँ ली है। मंदिर समिति के सदस्य भी थे और बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे हो रहा है। किसी इस तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा है। थोड़ी बहुत चीज़ें आई हैं लाइट को लेके, सफाई को लेके, तो यहाँ पे एसडीएम है, एसडीओपी है, नगर पालिका रतनपुर के जो अधिकारी हैं उनको कहा गया है ये व्यवस्था लगातार बनाए रखें। जो भीड़ को लेके जो नियंत्रण है उसको लेके शिफ्ट वाइज अधिकारियों की ड्यूटी लगेगी। यहाँ पे जो गस्टेड ऑफिसर्स हैं उनकी ड्यूटी लगेगी। पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे सुरक्षा बल भी है और हम लोगों की पूरी मंशा है और हम लोग की प्रायोरिटी है कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी प्रकार का भी समस्या का सामना नहीं करना। तो यह थी इस बुलेटिन की तमाम खास खबरें। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द ही फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।